हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने हीटिंग इफेक्ट के बारे में, जूल्स लॉ के बारे में और इलेक्ट्रिक पावर के बारे में पढ़ा था और एनसीईआरटी से रिलेटेड एग्जांपल्स कुछ करे थे हमने। इस वीडियो में हम एनसीईआरटी की चैप्टर 12 जो है इलेक्ट्रिसिटी, उसकी एक्सरसाइज करेंगे कंप्लीट। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारी एक्सरसाइज का, ए पीस ऑफ वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर इज कट इनटू 5 इक्वल पार्ट्स। मतलब आपके पास एक वायर था जिसका रेजिस्टेंस कितना था आर, उसको आपने कट करा कितने पार्ट्स में, 5 पार्ट्स में कट करा। मतलब एक जो कंप्लीट वायर है जिसका टोटल रेजिस्टेंस कितना है आर, उसको आपने कट करा कितने पार्ट्स में, 5 इक्वल पार्ट्स में। दीज पार्ट्स आर देन कनेक्टेड इन पैरेलल। पहले आपने आपके वायर को 5 पार्ट में कनेक्ट करा, उसके बाद में वो जो 5 पार्ट थे उनको आपने कनेक्ट करा पैरेलल में। इफ द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन इज आर डैश, स्टार्टिंग में उसका रेजिस्टेंस कितना था आर, जब अब आपने 5 पार्ट्स को पैरेलल में कनेक्ट करा तो उसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है सर्किट का वो हो गया आर डैश। देन द रेशियो ऑफ आर अपॉन आर डैश इज, ये आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन में वो आपसे पूछ रहा है कि आपका जो स्टार्टिंग में रेजिस्टेंस था वायर का आर, और अब उसके 5 इक्वल पार्ट करने के बाद उनको जब आपने पैरेलल में कनेक्ट कर दिया तो उसका जो कॉम्बिनेशन का रेजिस्टेंस आया आर डैश, तो उन दोनों का रेशियो क्या होगा, ये आपका क्वेश्चन है। फिर से एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस है आर, उसको आपने कट करा 5 इक्वल पार्ट्स में और उन 5 इक्वल पार्ट को आपने कनेक्ट कर लिया पैरेलल में। अब पैरेलल में कनेक्ट करने के बाद उनका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है अगर वो आर डैश है तो आर अपॉन आर डैश की वैल्यू क्या होगी, और वो आपको 5 ऑप्शंस दिए हुए हैं, 1/25, 1/5, 5 और 25। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, सबसे पहले आर अपने को जो वायर है वो तो गिवन है। अब उसके बाद अपन को क्या बोल रहा है, 5 इक्वल पार्ट्स में आपने कनेक्ट करके पैरेलल में कनेक्ट करा। तो पहले अगर टोटल रेजिस्टेंस स्टार्टिंग में कितना था आर, और अगर 5 इक्वल पार्ट में कनेक्ट करा तो इंडिविजुअल पार्ट का कितना हो जाएगा आर अपॉन 5। फिर से अगर आपके वायर का रेजिस्टेंस आर है, अगर मैं उसको 5 टुकड़ों में 5 पीसेस में उसको कट कर रहा हूं तो हर पीस का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा आर अपॉन 5। तो एज द रेजिस्टेंस इज कट इनटू 5 इक्वल पार्ट्स, सो द रेजिस्टेंस ऑफ द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस वायर कितना हो जाएगा आर अपॉन 5। मतलब अगर एक का कितना है आर तो 5 का कितना हो जाएगा 5 इक्वल का आर अपॉन 5। अब आर अपॉन 5 किसका है, एक वायर के टुकड़े का है। ऐसे उन सबको अपन ने क्या करा, पैरेलल में कनेक्ट करा। पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला कितना हो जाएगा, 1 अपॉन आर डैश इक्वल टू 1 अपॉन आर 1 प्लस 1 अपॉन आर 2 प्लस 1 अपॉन आर 3 प्लस 1 अपॉन आर 4 प्लस 1 अपॉन आर 5। इन सबको जब अपन कनेक्ट करेंगे तो सारे रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है आर अपॉन 5। तो सबकी जगह पे क्या पुट करा मैंने, आर अपॉन 5। ये आर अपॉन 5 है इसलिए 5 का चला जाएगा ऊपर, तो ये सबका 5 का चला गया ऊपर। डिवाइड में डिनोमिनेटर में ओनली कितना है 5 है, तो जब आर क्या आ जाएगा आपका एलसीएम, डिनोमिनेटर में ओनली क्या है आर, तो आर क्या आ जाएगा आपका एलसीएम, ऊपर क्या है 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5, 5 टाइम्स कितना हो जाता है 5 प्लस 5 टाइम्स कितना हो जाता है आपका 25। तो ये क्या आ रहा है 1 अपॉन आर डैश कितना आया आपका 25 अपॉन आर। यहां से अगर मैं आर को उधर लेके गया तो कितना हो गया आर अपॉन आर डैश कितना आ गया 25, और यही अपन को निकालना है आर अपॉन आर डैश। तो फाइनली आर अपॉन आर डैश की वैल्यू कितनी आ रही है 25। तो फिर से क्वेश्चन में एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस है आर, उसको अपन कट कर रहे हैं 5 इक्वल पार्ट्स में, उसका नया कॉम्बिनेशन का रेजिस्टेंस जो है वो आर डैश है। आपसे क्वेश्चन में पूछा आर अपॉन आर डैश कितना होगा। स्टार्टिंग में आर था, आर डैश की अपन को वैल्यू निकालनी है। पैरेलल में कनेक्ट कर रहा है तो पैरेलल की वैल्यू निकाल रहे हैं। इक्वल पार्ट्स में कनेक्ट कर रहा है, एक का अगर आर था तो 5 इक्वल पार्ट में कट कर दिया तो सबका कितना हो जाएगा आर अपॉन 5। तो वही अपन ने कर दिया, आर 1 आर 2 आर 3 की जगह आर अपॉन 5 की वैल्यू पुट कर दी, वहां से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाला तो अपना कितना आया 25 अपॉन आर। और यहाँ से अपन ने आर अगर उधर लेके जाते हैं तो क्या आ जाता है आर अपॉन आर डैश, और यही अपने को क्या निकालना है क्वेश्चन में, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो कितनी वैल्यू आ गई 25, तो आपका आंसर डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिकल पावर इन ए सर्किट। इनमें से 4 फॉर्मूला आपको दिए हुए हैं, कौन सा फॉर्मूला आपके इलेक्ट्रिकल पावर का नहीं है। फर्स्ट फॉर्मूला कौन सा, आई स्क्वायर आर, सेकंड आई आर स्क्वायर, थर्ड वी इंटू आई, फोर्थ है वी स्क्वायर अपॉन आई, सॉरी वी स्क्वायर अपॉन आर।
जैसा कि अपन को पता है कि ये पूछ रहा है कि कौन सा इलेक्ट्रिकल पावर का फॉर्मूला नहीं है, किससे इलेक्ट्रिकल पावर को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। जैसा कि अपन को पता है कि इलेक्ट्रिकल पावर का जो फर्स्ट मेन फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, V इंटू आई। अगर अपन वहां पे V की वैल्यू ओम्स लॉ से पुट करते हैं तो फॉर्मूला क्या आता है, आई स्क्वायर आर। और ओम्स लॉ से अगर आई की वैल्यू पुट करते हैं तो फॉर्मूला आता है V स्क्वायर अपॉन आर। तो यहाँ पे जब अगर मैच करते हैं तो अपन देखते हैं कि ये जो बी ऑप्शन है इसका फॉर्मूला है आई आर स्क्वायर, जबकि अपना फॉर्मूला होता है क्या है, आई स्क्वायर आर। तो जो आपका करेक्ट ऑप्शन है जो कि रॉन्ग है, कितना है वो, बी। क्या है, आई स्क्वायर आर, मतलब इस फॉर्मूले से इलेक्ट्रिकल पावर को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन। एन इलेक्ट्रिकल बल्ब इज रेटेड 220 वोल्ट एंड 100 वॉट। ये इलेक्ट्रिकल बल्ब की क्या रेटिंग है, उसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है बल्ब का, 220 वोल्ट, और पावर कितनी है, 100 वोल्ट। When it is operated on 110 volt, the power consumed will be। आपको गिवन क्या है, आपको जो गिवन है वो है, सबसे पहले आपको पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है कितना, 220 वोल्ट, और उस टाइम पे उसकी पावर कितनी कंज्यूम कर रहा है वो, 220 वोल्ट पे कितनी कंज्यूम कर रहा है, 100 वोल्ट। अब आपसे क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि व्हेन इट इज ऑपरेटेड ऑन 110, 110 वोल्ट पे जब अपन उसको ऑपरेट करते हैं तो उसकी पावर कंज्यूम कितनी होगी। मतलब आपको V1 दिया हुआ है और P1 दिया हुआ है। अब आपको V2 गिवन है और P2 पूछ रहा है, ठीक है। अब सबसे पहले आपको गिवन क्या क्या है, आपको गिवन है V और P, ठीक है। अब सबसे पहले अपन क्या निकालेंगे, उसका रेजिस्टेंस निकालेंगे, ठीक है। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, R इक्वल टू V स्क्वायर। अब रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला है, अब आपको V गिवन है और P गिवन है, तो आप फॉर्मूला पे वैसे ही निकालोगे पावर का। देखो सिंपल सी बात है, तीन क्वांटिटी, पावर की बात हो रही है, पोटेंशियल डिफरेंस की बात हो रही है, और आपका रेजिस्टेंस की बात हो रही है। इन तीनों का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, P इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। इन तीनों का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, P इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर, ठीक है। तो यहाँ से आपका रेजिस्टेंस की फॉर्मूला क्या हो जाएगा, R इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर अपॉन पी। तो आर का फॉर्मूला क्या हो गया, वी स्क्वायर अपॉन पी। तो जब ये फॉर्मूला है, ठीक है, तो ये अपने फॉर्मूला अप्लाई करा, ये फॉर्मूला अप्लाई करा, तो वी आपका इनिशियल भी कितना है, 220, तो 220 का स्क्वायर, और पी कितना है इनिशियली, 100। तो जब अपन ने इनिशियली आपका रेजिस्टेंस निकाला किसका, बल्ब का, तो आपका रेजिस्टेंस कितना आ रहा है, 480 ओम। अब सेकंड केस क्या बोल रहा है कि अगर आपका जो ऑपरेट 220 वोल्ट पे कर रहे थे, अगर उसको 110 वोल्ट पे करेंगे तो पावर कंज्यूम कितनी होगी। तो वापस वही फॉर्मूला अपन काम में ले रहे हैं पावर का। पावर का फॉर्मूला क्या होता है, वी स्क्वायर अपॉन आर। यहाँ पे आपका वी नहीं आएगा, वी डैश का स्क्वायर आएगा, क्योंकि वी आपने किसको एज्यूम करा, 220 को एज्यूम करा, तो वी डैश का स्क्वायर अपॉन आर। वी डैश कितना हो गया, 110 का स्क्वायर, 110 का स्क्वायर, और आर कितना हो गया आपका, 484। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है यहाँ पे कि आपने सबसे पहले कैलकुलेट करा रेजिस्टेंस। क्यों, क्योंकि एक बार, जब भी मैं क्लास में बता चुका हूँ, लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ, अगर एक बार आपका कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंस बन जाता है, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट बन जाता है, तो उसका रेजिस्टेंस फिक्स हो जाता है। तो सबसे पहले अपन ने रेजिस्टेंस उसका कैलकुलेट करा। अब रेजिस्टेंस उसका फिक्स है, अब चाहे आप उसको 220 पे ऑपरेट कराओ, 110 पे ऑपरेट कराओ, या किसी भी पोटेंशियल डिफरेंस पे उसको ऑपरेट करो, इससे फर्क नहीं पड़ता। एक बार रेजिस्टेंस जो आपका अब बनने के बाद हो जाता है वो फिक्स हो जाता है। तो मैं रेजिस्टेंस फिक्स हो गया, अब मैं उसको किस पे ऑपरेट करा रहा हूँ, 110 पे ऑपरेट करा रहा हूँ। अब मैं उसको किसी भी पोटेंशियल डिफरेंस पे ऑपरेट करा रहा हूँ, मेरा रेजिस्टेंस क्या रहेगा, सेम। तो मेरे को क्या मिलता जाएगा, डिफरेंट पावर कंज्यूम की वैल्यू मिलती जाएगी। तो सबसे पहले मैंने रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाल दी। अब वो वाला पोटेंशियल डिफरेंस पुट कर रहा हूँ जो उसने क्या करा, क्वेश्चन में गिवन है, और मेरा रेजिस्टेंस की वैल्यू सेम। तो अब मेरा जो नई पावर ही कंज्यूम करेगा वो कितनी आ रही, 25 वॉट। तो आपको इलेक्ट्रिकल बल्ब की एक पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है, पावर गिवन है। अब आपको क्या बोल रहा है कि अगर इसको उस पोटेंशियल डिफरेंस पे नहीं, दूसरे पोटेंशियल डिफरेंस पे ऑपरेट करो तो पावर कितनी कंज्यूम होगी। चार ऑप्शन है, कैसे निकालेंगे। सबसे पहले रेजिस्टेंस निकालना है, रेजिस्टेंस फिक्स होता है। अब उसको किसी भी पोटेंशियल डिफरेंस पे ऑपरेट कराओ, रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है, फिक्स है, सेम फॉर्मूला है, आपको क्या मिल जाएगी, पावर की वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। टू कंडक्टिंग वायर्स ऑफ सेम पोटेंशियल एंड ऑफ इक्वल लेंथ। अब आपको कुछ कुछ चीजें गिवन है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। इक्वल लेंथ है, दो वायर है, 2 वायर है जिनकी लेंथ इक्वल है, नंबर 1। नंबर 2 डायमीटर इक्वल है। आर फर्स्ट कनेक्टेड इन सीरीज, सबसे पहले उनको सीरीज में कनेक्ट करा, एंड देन कनेक्टेड इन पैरेलल इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट अक्रॉस सेम पोटेंशियल डिफरेंस।
द रेशियो ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड इन सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन विल बी, आपको रेशियो निकालना है हीट प्रोड्यूस का। फिर से क्वेश्चन क्या है, टू कनेक्ट कंडक्टिंग वायर्स ऑफ सेम पोटेंशियल, दो वायर है जिनका पोटेंशियल सेम है, उन दोनों की लेंथ इक्वल है, डायमीटर इक्वल है। सबसे पहले उनको कनेक्ट करा सीरीज में, फिर कनेक्ट करा पैरेलल में, एक इलेक्ट्रिक सर्किट में जिसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, सेम है। आपसे क्या पूछ रहा है, हीट प्रोड्यूस का रेशियो पूछ रहा है। अब दो वायर है, ठीक है, तो अब उनका रेजिस्टेंस भी क्या होगा, सेम होगा। क्यों रेजिस्टेंस सेम होगा, क्योंकि रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, आर इक्वल टू रो एल अपॉन ए। अब आपसे क्या बोल रहा है वो क्वेश्चन में कि दो वायर है ऑफ सेम पोटेंशियल, और जो वायर है उनका जो लेंथ है वो भी क्या है, सेम है, एरिया भी क्या है, सेम है, और उनका वायर भी क्या है, सेम है, मटेरियल भी क्या है उनका, सेम है। तो आर इक्वल टू क्या होता है, रो एल अपॉन ए। अब आपको क्वेश्चन में गिवन है कि दोनों का मटेरियल सेम है, लेंथ सेम है और एरिया सेम है, लेंथ सेम है और डायमीटर मतलब उनका एरिया भी सेम है। तो ये जब सब सेम है तो इससे हम क्या बोल सकते हैं कि दोनों का रेजिस्टेंस भी क्या है, सेम है। अब सबसे पहले उसको किस में कनेक्ट कर रहे हैं, सीरीज में। अब दो वायर को जब सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो उसमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होगा, R1 प्लस R2, लेकिन दोनों सेम है इसलिए मैंने क्या लिखा, R प्लस R। कितना हो जाता है, 2R। तो सीरीज का रेजिस्टेंस कितना निकल गया, 2R। ऐसे जब मैं उनको जब पैरेलल में कनेक्ट करूंगा, तो जब पैरेलल में कनेक्ट करूंगा तो क्या हो जाएगा, 1/RP पैरेलल क्या हो जाएगा, 1/R1 प्लस 1/R2, दोनों सेम है इसलिए 1/R प्लस 1/R। R एलसीएम आ जाएगा, 1 प्लस 1 कितना होता है, 2। तो फाइनल आपका पैरेलल का इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, जब ये आरपी ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये अपोजिट हो जाएगा, R/2। तो सीरीज में जब कनेक्ट करा मैंने दोनों रेजिस्टेंस को, कितना रेजिस्टेंस आ रहा है, 2R, और जब पैरेलल में कनेक्ट करूंगा तो कितना आ रहा है, R/2। अब आपको क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, द रेशियो ऑफ हीट प्रोड्यूस इन ए सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन विल बी। हीट प्रोड्यूस का आपको रेशियो पूछ रहा है, हीट प्रोड्यूस कितनी होगी, जितनी आपकी पावर कंज्यूम होगी। तो देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट बात ये है, हीट प्रोड्यूस का जनरली आपकी हीट का फॉर्मूला होता कितना है, H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। लेकिन मेरे को यहाँ पे ओनली आर पता है ना, तो मेरे को टी पता है ना, आई का करंट की वैल्यू कुछ पता है, तो इसलिए एक तो फॉर्मूला हुआ ये। अब आपसे क्या पूछ रहा है, द रेशियो ऑफ हीट प्रोड्यूस, हीट कितनी प्रोड्यूस होगी उसका रेशियो निकालो। अब हीट कितनी प्रोड्यूस होगी, जितनी पावर कंज्यूम होगी, ये अपन को पता है, क्योंकि कोई भी अप्लायंस जितनी पावर कंज्यूम करेगा उतनी ही हीट प्रोड्यूस करेगा वो। तो पावर कंज्यूम का कोई फॉर्मूला यहाँ पे काम आ सकता है कि अब अपन देखते हैं, पावर कंज्यूम के फॉर्मूले होते हैं 3, V इंटू आई, सेकेंड होता है P इक्वल टू आई स्क्वायर आर, थर्ड होता है P इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। इसमें से अपन को करंट जो है उसकी वैल्यू अपन को यहाँ पे कहीं पे भी ना गिवन है ना अपन को करंट के बारे में कुछ पता है, तो करंट वाले दो फॉर्मूले तो अपन काम में ले नहीं सकते। लास्ट फॉर्मूला अपना बचता है कौन सा, वी स्क्वायर अपॉन आर। वी क्या है आपका, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में कुछ वैल्यू मेरे को पता है क्या, इसने लिख रखी है लाइन की, पैरेलल आर कनेक्टेड इन पैरेलल इन ए इलेक्ट्रिक सर्किट अक्रॉस सेम पोटेंशियल डिफरेंस। उसने पोटेंशियल डिफरेंस क्या बोल रखा है, सेम बोल रखा है। अब पोटेंशियल डिफरेंस सेम है इसलिए अब मैं यहाँ पे पावर का एक थर्ड फॉर्मूला काम में ले सकता हूँ, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस मेरे को इसने क्वेश्चन में गिवन है कितना है, सेम है, और रेजिस्टेंस की वैल्यू मैं ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुका हूँ सीरीज की और पैरेलल की। तो पहले मैं पावर कैलकुलेट कर रहा हूँ किसकी, सीरीज की। कितनी हो जाएगी, वी स्क्वायर अपॉन आर एस। आर एस मतलब सीरीज का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ रहा है, 2R, तो वी स्क्वायर अपॉन 2R। ऐसे ही पैरेलल का पुट कर रहा हूँ, पावर ऑफ पैरेलल कितनी हो जाएगी, वी स्क्वायर अपॉन आरपी, आरपी कितना, R अपॉन 2। तो एक मेरी पावर निकल गई सीरीज की, एक निकल गई पावर मेरी पैरेलल की। जब इन दोनों का मैं रेशियो निकालता हूँ तो मेरे को रेशियो मिल गया कितना, 1/4। तो यही मेरा क्या है आंसर है, जो क्या है सी। फिर से सुन लो, दो वायर है सेम, क्या दे रखा है उनका पोटेंशियल डिफरेंस, लेंथ दे रखी है सेम, डायमीटर दे रखा है, ठीक है। पहले सीरीज में कनेक्ट करा फिर पैरेलल में कनेक्ट करा, और आपसे और पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या है, सेम है। आपसे क्या पूछ रहा है, द रेशियो ऑफ हीट प्रोड्यूस इन सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। हीट प्रोड्यूस का रेशियो पूछ रहा है। सबसे पहले मैं क्या निकालूंगा, दोनों के रेजिस्टेंस निकाल दूंगा जब सीरीज में कनेक्ट करेंगे और पैरेलल में। एक चीज मेरे को पता है, क्वेश्चन में गिवन है कि भाई इनकी मटेरियल सेम है, लेंथ सेम है, एरिया सेम है, तो दोनों का रेजिस्टेंस भी क्या निकल जाएगा, सेम। मतलब दोनों का रेजिस्टेंस क्या होगा, सेम। उससे मैंने सीरीज और पैरेलल करके सीरीज और पैरेलल की क्या निकाली, मैंने वैल्यूज निकाली। और पूछ क्या रहा है, हीट प्रोड्यूस का रेशियो, लेकिन हीट का जो फॉर्मूला होता है उससे रिलेटेड मेरे को वैल्यूज पता नहीं है। लेकिन मेरे को पता है कि कोई भी अप्लायंस हीट कितनी प्रोड्यूस करेगा, जितनी पावर वो कंज्यूम करेगा। तो मैं पावर कंज्यूम का रेशियो निकालता हूँ। कौन सा वाला फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ, थर्ड वाला, क्योंकि मेरे को पोटेंशियल और रेजिस्टेंस की वैल्यू पता है। गिवन है कि एक तो पोटेंशियल तो सेम है और आर मैंने कैलकुलेट कर चुका ऑलरेडी सीरीज पैरेलल का। तो वहां से मैं पावर निकालता हूँ, सीरीज की पावर निकालता हूँ, पैरेलल की, उन दोनों का मैंने क्या निकाल दिया, रेशियो। तो मुझे मेरा क्या मिल गया, आंसर। नेक्स्ट फॉर्मूला है मेरा, एक कॉपर वायर है, डायमीटर ऑफ 0.5 mm एंड रेजिस्टिविटी ऑफ 1.6 × 10⁻⁶ ओम सेंटीमीटर।
हाउ मच लेंथ ऑफ दिस वायर वुड बी रिक्वायर्ड टू मेक इट 10 ohm coil? हाउ मच डज द रेजिस्टेंस चेंज इफ द डायमीटर इज डबल? तो सबसे पहले आपसे क्या पूछ रहा है, वो लेंथ पूछ रहा है। आपको गिवन क्या क्या है, डायमीटर गिवन है। डायमीटर गिवन किसमें है आपको, 0.5 mm मिलीमीटर में गिवन है, लेकिन अपन को पता है कि जो ऐसा यूनिट होती है लेंथ की क्या होती है, मीटर। तो 1 मिलीमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000। तो अपन को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 10⁻³ से। और आपको क्या दी हुई है, रेजिस्टिविटी दी हुई है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात ये है कि आपको रेजिस्टिविटी गिवन है किसमें, ओम सेंटीमीटर में, लेकिन जबकि अपन को पता है कि सेंटीमीटर की जगह अपन को क्या किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, लेंथ को हमेशा किस में कन्वर्ट करना होता है, मीटर में। 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं, 100। तो अपन को यहाँ पे 10⁻⁶ से, तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से डिवाइड करेंगे। अभी कितना है, 10⁻⁶। 100 से डिवाइड होगा तो कितना हो जाएगा, 10⁻8। तो ये आपको थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखना है, यूनिट कन्वर्जन का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है आपको जब आप न्यूमेरिकल्स करो, जब भी न्यूमेरिकल्स करो फिजिक्स के। ठीक है, तो अपने को डायमीटर गिवन है, अपने मीटर में कन्वर्ट कर लिया। रेजिस्टिविटी हमको गिवन है, ओम सेंटीमीटर में थी, ओम मीटर में कन्वर्ट कर लिया। और आपको रेजिस्टेंस गिवन है। अब आपसे पूछ कर रहा है हाउ मच लेंथ ऑफ दिस वायर, लेंथ आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो अपने को पता है रेजिस्टेंस का रिलेशन का डिपेंडेंस का फॉर्मूला कितना है आपका, R = ρl/a। यहाँ से L का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, R × A/ρ। ए क्या होता है, एरिया। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, πd²/4। ये तो होता है πr², या फिर πd²/4। अपन को गिवन क्या है, डायमीटर, इसलिए अपन ने डायमीटर वाला फॉर्मूला रखा एरिया का। ठीक है, उसके बाद में जब मैं वैल्यूज पुट कर रहा हूँ, रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है, 10, और पाई की वैल्यू अपन पुट कर रहे हैं कितनी, 3.14। d², डी आपका डायमीटर गिवन है, उसका स्क्वायर डिवाइड बाय ये 4 नीचे आ गया। रेजिस्टिविटी की वैल्यू अपन ने पुट कर दी यहाँ से। इसको जब अपन सोल्व करते हैं तो अपनी वैल्यू आती है L = 122.7 मीटर। ये क्या आ रही है, आपका लेंथ आ रही है किसकी, उस वायर की जो क्वेश्चन में पूछ रहा है। उसके बाद में उसी का सेकंड पार्ट है, हाउ मच डज द रेजिस्टेंस चेंज इफ द डायमीटर इज डबल? अगर आप डायमीटर को डबल कर दो तो रेजिस्टेंस में कितना चेंज होगा। अपन को पता है फॉर्मूला क्या होता है, R = ρl/a। ए मतलब एरिया, एरिया कितना होता है आपका, πd²/4। यहाँ से अपना जनरल फॉर्मूला क्या निकल जाता है, R का 4 ρl/πd²। इसका मतलब अगर मैं सब कुछ को कांस्टेंट कर दूं तो आपका ये डायमीटर पे कैसे डिपेंड कर रहा है। देखो क्वेश्चन में डायमीटर से रिलेशन पूछ रहा है, इसलिए मैं डायमीटर का रिलेशन निकाल रहा हूँ कि हाउ मच डज द रेजिस्टेंस चेंज इफ द डायमीटर इज डबल। तो मैं डायमीटर से इसका रिलेशन देखना चाह रहा हूँ, किसका, रेजिस्टेंस का। तो ये अगर सब अगर कांस्टेंट है तो डायमीटर के कैसे डिपेंड कर रहा है, स्क्वायर, d² के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जो रेजिस्टेंस है वो आपके डायमीटर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब अगर ये क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, तो डायमीटर इज डबल। अभी आपका फॉर्मूला आ रहा है r d²। अब यहाँ में क्या बोल रहा हूँ, डायमीटर को डबल कर रहा हूँ, मतलब आई डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू d²। d² की जगह अगर मैं डायमीटर डबल कर दूं तो कितना हो जाएगा, 2d का स्क्वायर। 2d का स्क्वायर कितना होता है, 1/4d²। ये आपका फॉर्मूला हो जाता है 4d²। तो 4 मतलब कितना हो गया, 1/4 हो गया। तो इसका मतलब अगर मैं डायमीटर को क्या कर देता हूँ, डबल, तो रेजिस्टेंस कितना हो जाता है मेरा, 1/4 हो जाता है। ठीक है, तो क्या पूछ रहा था, हाउ मच डज द रेजिस्टेंस चेंज इफ द डायमीटर इज डबल। तो कैसे चेंज होता है, रेजिस्टेंस जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, डायमीटर के स्क्वायर के। तो डायमीटर की जब अगर डबल वैल्यू पुट करता हूँ तो वैल्यू कितनी आ जाती है, 1/4d²। इसका मतलब रेजिस्टेंस पहले वाले रेजिस्टेंस का कितना हो जाएगा, 1/4, मतलब ओनली 25% रह जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। द वैल्यू ऑफ करंट I flowing in a given resistor और the corresponding value of the potential difference V across the resistor are given below। मतलब आपको V और I की क्या दे रखी है, वैल्यू दे रखी है। क्वेश्चन आपको क्या पूछ रहा है, प्लॉट द ग्राफ बिटवीन V एंड I एंड कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ द रेजिस्टर। तो एक तो आपको टेबल बना रखी है, देखो ग्राफ बनाना है, तो बिल्कुल सिंपल है, जैसे मैथ्स में करते हैं वैसे ही करते हैं। बस आपको ये ध्यान रखना है कि जब आप ग्राफ बनाओगे तो एक्स एक्सिस पे क्या आएगा और वाई एक्सिस पे क्या आएगा। एक्स एक्सिस पे मैं आपको बता चुका हूँ, ओम्स लॉ में जब ग्राफ बनाते हैं तो हमेशा क्या आता है, पोटेंशियल डिफरेंस आता है एक्स एक्सिस पे। क्यों, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस अपने हाथ में होता है। बैटरी में अपन कितना भी वोल्टेज रख सकते हैं, चाहे 2 वोल्ट रखो, चाहे 3 वोल्ट रखो, 6 वोल्ट रखो, 9 वोल्ट रखो, 12 वोल्ट रखो, जितना आप पोटेंशियल डिफरेंस रखोगे उतना आपको क्या मिलेगा, करंट। तो एक्स एक्सिस पे क्या रखते हैं, जो कि क्या होता है, इंडिपेंडेंट, जो कि अपने हाथ में होता है। तो इसलिए अपन पोटेंशियल डिफरेंस क्या रखते हैं, एक्स एक्सिस पे। तो अब पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू कहां से कहां तक वेरी कर रही है, 1 से लगभग 1.6 है, तो 1 से लेके लगभग वेरी कर रही है 13.2। तो मैंने 1 के गैप के अंदर 1 से लेके 14 तक की क्या बना दी, वैल्यूज बना दी किसकी, पोटेंशियल डिफरेंस की। और करंट की वैल्यू कहां से वेरी कर रही है, 0.5 से वेरी कर रही है कहां तक, 4 तक। तो मतलब 4 तक वेरी कर रही है, तो मैंने 1 के गैप में 4 तक क्या बना दिए, करंट के स्केल बना दिए। अब
जब अपन ये वैल्यूज पुट करते हैं, जैसे आपकी 1.6 एक्स एक्सिस पे वैल्यू देख रहे हैं, 1.6 जो वोल्टेज है उस पर करंट की वैल्यू कितनी है 0.5, तो ये जो 1 है ये 2 है, तो यहाँ इन दोनों के बीच में क्या है 1.6 लगभग, तो 1.6 पे कितना आ रहा है 0.5, मतलब अगर ये टोटल 1 है तो उसका हाफ, तो ये यहाँ से एक लाइन, यहाँ से एक लाइन, ये आपको क्या मिल गया फर्स्ट पॉइंट। ऐसे ही अपन सारे जो वैल्यू है इनकी वैल्यूज पुट करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे ये आपका 10.2 के ऊपर 3 है, तो 10 ये रहा, तो 10.2 ये 10 ये रहा, तो 10.2 इससे थोड़ा सा आगे, और इसके ऊपर वैल्यू कितनी जाएगी 3, तो ये आपका कितना जा रहा है 3, तो जब ये दोनों लाइन को मीट करते हैं तो पॉइंट मिल जाता है। ऐसे जब भी सारे अपन पॉइंट मीट करते हैं तो अपने को क्या मिल जाती है स्ट्रेट लाइन, तो ये तो अपना क्या बन गया ग्राफ। उसके बाद आपसे क्या पूछ रहा है कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ द रजिस्टर। अब अपने ग्राफ की लाइन आ कैसी रही है, स्ट्रेट लाइन आ रही है, तो आपसे क्या पूछा है रजिस्टर, रेजिस्टेंस आपसे पूछ रहा है, तो रेजिस्टेंस कितना होगा ओम्स लॉ से, ओम्स लॉ का फॉर्मूला क्या होता है V इक्वल टू आई आर, ठीक है। तो यहां से आपका रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी निकल जाएगी V अपॉन आई, V क्या है पोटेंशियल डिफरेंस, I करंट। अब आपको इतनी सारी वैल्यूज दे रखी है, ठीक है, इनमें से आप कोई भी वैल्यूज पुट करके कोई भी V की वैल्यू पुट करके उसके कॉरेस्पॉन्डिंग I की वैल्यू पुट करके आप क्या निकाल सकते हो रेजिस्टेंस निकाल सकते हो। जैसे आपको 5 वैल्यूज दे रखी है, तो मैं सेंटर की एक वैल्यू ले रहा हूँ कि 6.7 मैंने क्या लिया पोटेंशियल डिफरेंस, 2 क्या लिया मैंने करंट आपका, तो मेरा रेजिस्टेंस कितना आ गया 3.35। तो देखो जनरली स्ट्रेट लाइन आ रही है, तो आप इनमें से कोई भी वैल्यू ले सकते हो किसके लिए रेजिस्टेंस निकालने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 8, व्हेन ए 12 वोल्ट बैटरी इज कनेक्टेड अक्रॉस एन अननोन रेजिस्टर देयर इज अ करंट ऑफ 2.5 मिली एम्पियर इन द सर्किट, फाइंड द वैल्यू ऑफ रजिस्टर। आपको गिवन क्या क्या है पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है कितना 12 वोल्ट, और कितना गिवन है करंट कितना 2.5 मिली एम्पियर, लेकिन मिली एम्पियर अपन को पता है कितना होता है 10 टू पावर -3 एम्पियर। अब आपसे क्या पूछ रहा है रेजिस्टेंस पूछ रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ रजिस्टर, रेजिस्टेंस की वैल्यू आपसे पूछ रहा है, तो आपका V और I गिवन है, ओम्स लॉ क्या होता है V इक्वल टू आई आर। आपको क्या पूछ रहा है रेजिस्टेंस की वैल्यू पूछ रहा है, तो कितनी हो जाएगी V अपॉन आई, V कितना है 12, I कितना है 2.5 इंटू 10 टू पावर -3, 10 टू पावर -3 ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा 10 टू पावर +3, जब उसको सोल्व करते हैं तो कितना आता है 4800 किलो 4800 ओम, और ये बहुत ज्यादा है, तो इसको शॉर्ट में लिखने के लिए अपन क्या कर सकते हैं 1000 का डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि अपन को पता है कि 1000 को क्या बोलते हैं किलो। तो इसको इसी को ये भी आंसर सही है, 4800 ओम भी आंसर सही है, इसको शॉर्ट में कैसे लिख सकते हैं 4.8 किलो ओम। तो इस क्वेश्चन में बहुत इजी है, सिंपल ओम्स लॉ का क्वेश्चन है, बस इसमें एक चीज का ध्यान रखना है कि यहाँ पे आपको मिली एम्पियर है, तो उस चीज को जब वैल्यू पुट करो तो ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, द a battery of 9 volt is connected in series with resistors of 0.2 ohm, 0.3 ohm, 0.4 ohm, 0.5 ohm and 12 ohm respectively. How much current would flow through the 12 ohm resistor? मतलब एक 9 वोल्ट की बैटरी है जिससे कनेक्ट है रेजिस्टेंसेस, किसमें कनेक्ट है सीरीज में कनेक्टेड है, कितने हैं 5 है आपके 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 और 12 ओम। तो एक बैटरी है, ठीक है, उससे आपकी 5 रेजिस्टेंसेस कनेक्ट है, किसमें सीरीज में कनेक्ट है, ठीक है। अब आपके 5 रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्ट है और आपसे क्या पूछ रहा है हाउ मच करंट वुड फ्लो थ्रू द 12 ओम रेजिस्टर। तो क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है कि 12 ओम का जो रजिस्टर है, ये लास्ट वाला जो रजिस्टर है, इससे कितना करंट पास होगा। तो करंट, अब बात क्या आ रही है सीरीज में है ये सारे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या निकालूंगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालूंगा, तो सबका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सीरीज में क्या होता है R1 + R2 + R3 + R4 + R5, तो सबका रेजिस्टेंस का टोटल, सबका रेजिस्टेंस का टोटल अपना कितना आता है 13.4 ओम। अब सर्किट से करंट निकालूंगा, तो सर्किट का करंट कितना आ जाएगा आपका ओम्स लॉ क्या होता है V इक्वल टू आई आर, V इक्वल टू आई आर से मैं करंट की वैल्यू कितनी निकालता हूँ V अपॉन आर। V कितना है आपका क्वेश्चन में गिवन है, कितने वोल्ट की बैटरी है 9 वोल्ट की, तो क्वेश्चन से अपन ने गिवन है तो लिख दिया डायरेक्ट कितना 9 वोल्ट डिवाइड बाय आर कितना है आपका 13.4। अभी अपन ने निकाला टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तो यहाँ से मेरा करंट कितना निकल गया 0.67 एम्पियर, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने क्या करा रेजिस्टेंस निकाला इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, और उससे मैंने क्या निकाला सर्किट का करंट निकाला। फिर से क्वेश्चन आपका क्या गिवन है, ए बैटरी ऑफ 9 वोल्ट इज कनेक्टेड इन सीरीज विद रजिस्टर ऑफ 0, मतलब एक बैटरी से 5 रेजिस्टेंस कनेक्ट है इतनी वैल्यूज के। आपसे क्या पूछ रहे हैं हाउ मच करंट वुड फ्लो थ्रू द 12 ओम रजिस्टर। अब सीरीज में अपन को पता है कि करंट क्या होता है सेम होता है। अब वो क्या बोल रहा है कि 12 ओम का जो रजिस्टर है उससे आप क्या बताओ करंट बताओ। अब वो 12 ओम का पूछे
या फिर 0.5 ओम का पूछे, या 0.4 ओम, 0.3 ओम या 0.2 ओम, कोई भी रजिस्टर का पूछ ले, सीरीज में करंट क्या होता है, सेम होता है। तो इसका मतलब सारे रजिस्टेंसेस से करंट की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी, जो कि पूरे सर्किट का करंट होगा। और पूरे सर्किट का करंट कैसे निकलेगा, सिंपल, आपके ओम्स लॉ के फॉर्मूले से। ओम्स लॉ का फॉर्मूला क्या होता है, V इक्वल टू आई आर। यहाँ से आपका करंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, V अपॉन आर। V क्या है, पूरे सर्किट का पोटेंशियल डिफरेंस, जो कि कौन देती है, बैटरी। कितना दे रखा है, 9 वोल्ट, डिवाइड बाय आर। आर क्या होता है, पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस। पूरे सर्किट में सारे रेजिस्टेंस किस में कनेक्ट है, सीरीज में। इसीलिए मैंने सबसे पहले सबका क्या निकाला, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो जब पूरे सर्किट का पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड करता हूँ पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस से, तो मेरे को क्या मिल जाता है, करंट मिल जाता है। किसका, सर्किट का। और सर्किट सीरीज के अंदर करंट क्या होता है, सेम। तो इसका मतलब सारे सर्किट के अंदर सारे रेजिस्टेंस से करंट कितना होगा, सेम। अब चाहे 12 वोल्ट का, 12 ओम का पूछे, किसी भी ओम का पूछ ले, सबके अंदर करंट फ्लो कितना होगा, 0.67 ओम। क्यों, क्योंकि आपके सीरीज के अंदर करंट की वैल्यू क्या होती है, सेम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, हाउ मेनी 176 ओम रजिस्टर्स इन पैरेलल आर रिक्वायर्ड टू कैरी 5 एम्पियर इन 220 वोल्ट। कि 220 वोल्ट जो है आपका मैक्सिमम करंट कितना फ्लो करवाना है आपको, 5 एम्पियर। तो 176 ओम के कितने रजिस्टर लगाए, क्या करने के लिए, ताकि 5 एम्पियर करंट आपका फ्लो हो उनमें टोटल। और पोटेंशियल डिफरेंस कितना गिवन है आपका, 220 वोल्ट। जबकि आपको एक गिवन कंडीशन है कि आपको 176 ओम के रेजिस्टर किसमें लगाने हैं, पैरेलल में लगाने हैं। तो कितने 176 ओम के रेजिस्टेंस पैरेलल में लगाए, ताकि आपका सर्किट से करंट कितना फ्लो हो, 5 एम्पियर। और सर्किट का पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है कितना, 220 वोल्ट। तो आपका रेजिस्टेंस कितना होगा सर्किट का, करंट गिवन है, और पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है, करंट कितना है 5, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 220। यहाँ से सर्किट का रेजिस्टेंस कितना निकला आपका, 220 अपॉन 5, 44 ओम। तो ये जो रेजिस्टेंस है ये किसका है, 44 ओम, पूरे सर्किट का। और 176 ओम क्या है, एक रेजिस्टेंस, जिसको मल्टीपल करके आपको किसमें लगाना है, पैरेलल में लगाना है। अब क्वेश्चन क्या है, 176 ओम के कितने रेजिस्टेंस पैरेलल में लगाए, ताकि टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाए, 44 ओम, क्योंकि पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस है। तो ईच रेजिस्टेंस कितना लगा हो गया आपका, 176 ओम आपसे पूछ रहे हैं। अब अपन को नहीं पता कितने रेजिस्टेंस लगाने हैं, तो अपन एज्यूम कर लिया, ऐसे मैथ्स में एज्यूम करते हैं वैसे, कि इफ n रेजिस्टर्स ईच ऑफ रेजिस्टेंस are connected in parallel so that equivalent resistance becomes R। अपन एज्यूम कर लिया कि 176 ओम के n रेजिस्टेंस लगा रहे हैं, ताकि टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाए, R। तो R क्या हो गया आपका, स्मॉल r अपॉन n। कैपिटल R क्या है, पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस। स्मॉल r क्या है, आपके इंडिविजुअल रेजिस्टेंस, डिवाइड बाय n क्या है, नंबर ऑफ रेजिस्टेंस। मतलब इंडिविजुअल रेजिस्टेंस में नंबर ऑफ रेजिस्टेंस डिवाइड करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस। ये फॉर्मूला कहाँ से आया, ये जो पैरेलल के अंदर पुट करते हैं ना इंडिविजुअल रेजिस्टेंस का, वहां से आता है। तो अपन को डायरेक्ट ध्यान रखना है, आपको कोई नहीं पूछेगा फॉर्मूला कहाँ से आया, सिंपली वो डेरिवेशन से आता है, उसकी पैरेलल की डेरिवेशन से अपन एन पुट करते हैं वहां पे। तो आपको फॉर्मूला क्या ध्यान रखना है, आर जो मेन पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस है वो इक्वल होगा किसके, इंडिविजुअल रेजिस्टेंस के डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ रेजिस्टेंस। अब आपको निकालना क्या है, टोटल नंबर ऑफ रेजिस्टेंस निकालना है, एन की वैल्यू निकालनी है। आर पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस कितना है आपका, 44, इंडिविजुअल आर कितना है, 176 है। तो वहां से एन कितना निकल जाएगा आपका 4। मतलब आपको 176 ओम के 4 रजिस्टर्स लगाने हैं सर्किट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, show that how would you connect 3 resistors each of resistance 6 ohm so that the combination has a resistance of 9 ohm and 4 ohm। मतलब आपसे क्या पूछ रहा है कि 6 ओम के 3 रजिस्टर कैसे कनेक्ट करें, ताकि आपका जो कॉम्बिनेशन का रेजिस्टेंस है वो कितना हो जाए, 9 ओम हो जाए और 4 ओम हो जाए। तो आपके पास देखो सबसे पहली चीज ध्यान कर रखनी है कि रेजिस्टेंस की वैल्यू ओनली कितनी है, 6 ओम। अब और टोटल लगाने कितने नंबर में, 3 रेजिस्टेंस लगाने 6 ओम के। कैसे भी इनको कनेक्ट करो, सीरीज में करो, पैरेलल में करो, कैसे भी कॉम्बिनेशन बनाओ, आपका कॉम्बिनेशन का टोटल कितना होना चाहिए, एक तो क्या होना चाहिए 9 ओम और एक 4 ओम। अब पहली बात क्या आती है, अगर मैं तीनों को कैसे कनेक्ट करता हूँ, सीरीज में कनेक्ट करता हूँ। सीरीज में कनेक्ट कर रहा हूँ 6 6 6, तो टोटल कितना हो जाएगा, सीरीज का कितना होता है, तीनों का सम कितना हो जाएगा, 6 + 6 + 6 कितना होता है 18 ओम। और अगर तीनों को पैरेलल में कनेक्ट करता हूँ, पैरेलल में क्या हो जाएगा 1/6 + 1/6 + 1/6 कितना होता है ये 6 3 1/r।
तो यहां से आपका ये कितना निकल जाएगा, 6/3 कितना होता है 2। तो अब यहां से अपन को पता क्या चला कि अगर मैं अपने जो रेजिस्टेंसेस है इनको अगर मैं तीनों को सीरीज में कनेक्ट करता हूं तो 18 आता है, और तीनों को पैरेलल में कनेक्ट करता हूं तो कितना आता है 2। लेकिन ये दोनों अपन को नहीं पूछ रहा, अपन को क्या पूछ रहा है 9 में बनाओ और 4 में बनाओ। तो अब एक चीज तो समझ में आ गई कि तीनों को न तो सीरीज में लगाना है ना पैरेलल में लगाना है। तो अब उनको लगाए कैसे, तो अब ऐसा करो कि कुछ को सीरीज में लगाओ कुछ को पैरेलल में लगाओ, लेकिन टोटल है कितने 3। तो अब अपन हिडन ट्रायल करते हैं। पहले 2 को पैरेलल में लगाया, तीसरे को सीरीज में लगा दिया, दोनों के पैरेलल के लगाने के बाद तो R1 R2 किस में लगा दिए पैरेलल में, और उसके बाद R3 किस में लगा दिया सीरीज में। तो इक्विवेलेंट कैसे निकलेंगे, पहले R1 R2 का क्या निकलेगा पैरेलल, R1 R2 का पैरेलल कितना निकला 3 ओम। अब ये जो पैरेलल है ये कनेक्ट है सीरीज में किससे R3 से, तो ये पैरेलल को किस में कनेक्ट कर दिया सीरीज में R3 से, तो वो इनका पैरेलल प्लस 6 ओम सीरीज का कितना होगा टोटल 9 ओम। तो ये अपना निकलता है पहला आंसर। सेकंड 4 ओम आपको बनाना है, तो अब फिर से सुनो, पहले अपन ने क्या करा, देखो सीरीज में तीनों कनेक्ट कर चुके, पैरेलल तीनों कनेक्ट कर चुके, आंसर मिला नहीं। अब करना क्या है, पहले 2 को पैरेलल में कनेक्ट करके उससे सीरीज में कनेक्ट कर दिया, या फिर ऐसे करो कि 2 को सीरीज में कनेक्ट करके उससे पैरेलल कनेक्ट कर दो। ये तो 2 को पैरेलल में कनेक्ट करके उसके सीरीज में कनेक्ट करो, ठीक है, या फिर 2 को सीरीज में कनेक्ट करके उन दोनों को एक के पैरेलल कनेक्ट करो। यही आपके पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बनते हैं। जब मैंने ये बनाया तो R2 R3 किसमें है सीरीज में, तो ये दोनों सीरीज में, इन दोनों का सीरीज कितना हो जाएगा 6 + 6 कितना हो गया 12, और ये जो 12 है ये पूरा किस में आ रहा है R1 के पैरेलल में आ रहा है, तो 1/, इनका सीरीज डिवाइड बाय 1/R1, ये क्या निकल गया पूरे सर्किट का पैरेलल, तो वो कितना आ जाएगा 1/12 + 1/6 कितना हो गया 4। तो ऐसे आपके कॉम्बिनेशन निकलते हैं। इसमें सिंपल ये होता है कि आपको बस यही ऑप्शन होता है इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करने का, कि आपको क्या करना होता है हिडन ट्रायल पुट करने होते हैं फटाफट कॉपी के बैक साइड में रफ में, और जो फाइनल सही आंसर निकलते हैं वो आपको आगे लिखने होते हैं। सबसे पहले सीरीज में पूरा, फिर या फिर पैरेलल में, और उसके बाद में कॉम्बिनेशन बनाने होते हैं सीरीज के और पैरेलल के। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। Several electric bulbs designed to used on a 220 electric supply line are rated 10 वोल्ट। मतलब बहुत सारे जो बल्ब है कितनी सप्लाई पे लगाया आपने 220 वोल्ट की पोटेंशियल डिफरेंस पे लगाए, सबकी रेटिंग कितनी है, सबकी पावर कितनी है 10 वोल्ट। तो आपको क्या गिवन है, इंडिविजुअल जो बल्ब है हर एक बल्ब की पावर कितनी है 10 वोल्ट। हाउ मेनी लैंप्स कैन बी कनेक्टेड इन पैरेलल विद ईच अदर अक्रॉस द 2 वायर्स ऑफ द 220 वोल्ट लाइन इफ द मैक्सिमम अलाउबल करंट इज 5 एम्पियर। तो आपको गिवन क्या है, मैक्सिमम करंट और पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, और हर बल्ब की क्या गिवन है आपको पावर गिवन है। तो सबसे पहले तो अपने को करंट गिवन है और पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है, तो पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस निकालेंगे जैसे अभी प्रीवियस क्वेश्चन करा था एक वैसे ही है सेम। पहले टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा आपका V/I, V कितना है 220 डिवाइड रेजिस्टेंस कितना मिल गया 44। अब वही वापिस नाउ द रेजिस्टेंस ऑफ द ईच बल्ब। अब आपको क्या पता है, आपको पूरे सर्किट का पोटेंशियल डिफरेंस पता है 220, और हर एक की क्या पता है पावर पता है, तो हर एक का पोटेंशियल डिफरेंस पता है, हर एक की पावर पता है, तो आप क्या निकाल सकते हो हर एक का रेजिस्टेंस निकाल सकते हो। तो हर एक का रेजिस्टेंस, आपका रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है V²/P, यहाँ से V² कितना है 220 डिवाइड बाय पावर कितनी है 10, तो कितना आ गया आपका 4840 ओम। ये क्या निकला एक हर एक बल्ब का रेजिस्टेंस। तो देखो फाइनली फॉर्मूला यही है। आपसे यहाँ पे पूछ कर रहा है हाउ मेनी लैंप्स कैन बी कनेक्टेड, वापस आपसे नंबर ऑफ लैंप पूछ रहा है, फिर नंबर ऑफ लैंप या नंबर ऑफ आपसे रेजिस्टेंस जब भी पूछे वो क्वेश्चन में, तो आपके बिल्कुल फिक्स है कि फॉर्मूला यही लगेगा R इक्वल टू कैपिटल R इक्वल टू स्मॉल r/L। कैपिटल R क्या होता है पूरे सर्किट का, फिर सुन लो कैपिटल R क्या होता है पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस, स्मॉल r क्या होता है इंडिविजुअल रेजिस्टेंस, जो आपके स्मॉल आपके रेजिस्टेंस होते हैं उसका इंडिविजुअल रेजिस्टेंस, डिवाइड बाय n क्या होता है नंबर, कितने भी नंबर जिसको आप कनेक्ट कर रहे हो पैरेलल में। तो अब आपको क्वेश्चन में क्या गिवन, आपने क्या निकाला I और V से, आपने जैसे उस क्वेश्चन में निकाला था I निकाल दिया। अब वहां पे आपको क्या था स्मॉल r ऑलरेडी गिवन था, और यहाँ पे आपको स्मॉल r निकालना पड़ा पावर वाले फॉर्मूले से, तो आपको स्मॉल r गिवन ना होके पावर गिवन थी, ठीक है, इंडिविजुअल रेजिस्टेंस की पावर गिवन थी, इसलिए अपन ने आपके रेजिस्टेंस के फॉर्मूले से पहले हर एक का स्मॉल r इंडिविजुअल रेजिस्टेंस निकाला। अब अपन लोग अपनी वैल्यूज पुट करके किसकी वैल्यू निकालते हैं n की, कितनी आ जाती है 110 110। तो फाइनली आपको कितने लैंप रिक्वायरमेंट होगी 110। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। ए हॉट प्लेट ऑफ एन इलेक्ट्रिक ओवन
connected to a 220 volt line has two resistance coils A and B, each of 24 ohm resistance, which may be used separately in series or in parallel. What are the current in three cases? आपसे क्या पूछ रहा है, एक हॉट प्लेट है, ठीक है, इलेक्ट्रिक ओम की 220 वोल्ट का उसके पोटेंशियल डिफरेंस है, उसके अंदर दो कोयल है, एक हॉट प्लेट है, उसमें दो कोयल है, कोयल ए और कोयल बी, दोनों का रेजिस्टेंस आपको गिवन है, ठीक है। फिर सुन लो, ये आपका क्या है, जैसे आपका ये ओवन है, ठीक है, इसमें दो कोयल है, कोयल ए और कोयल बी, दोनों का रेजिस्टेंस क्या है, सेम है, 24 ओम 24 ओम। ये आपको गिवन है कि एक ओवन है, उसके अंदर दो कोयल है और दोनों का रेजिस्टेंस क्या है, सेम है, ए और बी का। अब आपको क्या बोल रहा है, विच में भी यूज सेपरेटली, या तो आप ओनली ए को चलाओ ओनली बी को चलाओ, मतलब सेपरेट का मतलब क्या होता है, या तो ओनली ए को चला रहा हूँ या फिर ओनली बी को चला रहा हूँ, या फिर इन सीरीज, या फिर उन दोनों को सीरीज में कनेक्ट करके चला रहा हूँ, मतलब दोनों को सीरीज में कनेक्ट कर दिया, या फिर और इन पैरेलल, तो और या फिर इन दोनों को कैसे कनेक्ट कर रहा हूँ, पैरेलल। फिर सुन लो, एक हीटर है, उसमें दो कोयल है, कोयल ए कोयल बी। अब कैसे ऑपरेट कर सकते हो, तीन ऑप्शन है ऑपरेट करने के। पहला ऑप्शन क्या है, या तो ए को चलाओ बी को बंद कर दो, या फिर बी को चलाओ ए को बंद कर दो। सेकंड ऑप्शन क्या है, ए और बी दोनों को सीरीज में कनेक्ट कर लिया। थर्ड ऑप्शन क्या है, ए और बी दोनों को किस में कनेक्ट कर लिया, पैरेलल में कनेक्ट कर लिया। अब आपसे पूछ क्या रहा है, व्हाट आर द करंट इन थ्री केसेस, तीनों केस में करंट बताओ। अब पहला केस क्या है, दोनों को सेपरेट काम में ले रहे हैं, लेकिन अब देखो दोनों के रेजिस्टेंस क्या है, सेम है। अब आपको गिवन क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है, वो तो फिक्स है, वो कितना है, 220 वोल्ट गिवन है। देखो नॉर्मली डोमेस्टिक सप्लाई होती है तो हर क्वेश्चन में आपको 220 वोल्ट ही देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आपको क्या गिवन है, दोनों कॉइल का रेजिस्टेंस कितना है, 24। अब फर्स्ट केस क्या है, तीनों का आपको करंट निकालना है। पहला क्या था, सेपरेट काम में ले रहा हूँ, ये तो ए या बी, सेपरेट काम में लूंगा तो आपका करंट निकालूंगा तो करंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, बी अपॉन आर। अब आर इक्विवेलेंट तो होगा नहीं, क्योंकि आर ओनली एक ही तो है, या तो ए काम में ले रहा हूँ या बी, लेकिन दोनों का रेजिस्टेंस कितना है, 24। तो आपका फॉर्मूला कितना हो गया, वी अपॉन आर कितना हो गया, 220 मेन डिवाइड बाय आर कितना है, 24। तो ये आपका पहला करंट आएगा कितना, 9.2 एम्पियर। सेकंड क्या है, दोनों को जब सीरीज में कनेक्ट कर रहे हो, अब फॉर्मूला तो वही ओम्स लॉ का, लेकिन सीरीज का क्या निकालो, टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा, 24 + 24, सीरीज का R1 + R2 कितना हो गया, 48। तो अब आपका क्या हो गया, 220 डिवाइड बाय 48, रेजिस्टेंस चेंज हो गया। ऐसे ही जब पैरेलल का निकालता हूँ तो पैरेलल का क्या हो जाएगा, पहले पैरेलल का रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा, 1/RP = 1/24 + 1/24, ये कितना निकल जाता है, 12 ओम, 12 ओम। और इसको जब अपन 12 ओम को का पुट करते हैं आपके ओम्स लॉ वाले फॉर्मूले में, तो आपको करंट निकल जाता है कितना, थर्ड कंडीशन का करंट। तो सबसे पहले अपन ने कनेक्ट करा सेपरेटली, उसका करंट निकाला, बाद में सीरीज का और उसके बाद में पैरेलल का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, कंपेयर द पावर यूज्ड इन 2 ओम रजिस्टर इन ईच सर्किट। मतलब आपको 2 ओम, दो अलग अलग सर्किट दे रखे हैं, दोनों के अंदर आपको क्या निकालनी है, पावर निकालनी है। किससे निकालनी है, 2 ओम रजिस्टर की निकालनी है। फर्स्ट क्या है, 6 वोल्ट बैटरी इज सीरीज विद 1 and 2 ओम रजिस्टर, और सेकंड 4 ओम बैटरी कनेक्टेड इन पैरेलल विद 12 and 2 ओम रजिस्टर। फर्स्ट केस की बात करें, फर्स्ट केस में क्या है, 6 वोल्ट की बैटरी कनेक्ट है, किससे, सीरीज में 1 और 2। तो आपको पावर किसकी निकालनी है, 2 ओम की। किस में कनेक्ट है, सीरीज में, तो सीरीज में कनेक्ट है तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल दिया, कितना हो गया इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, 3 ओम। यहाँ से अपन ने ओम्स लॉ से क्या निकाल दिया, करंट निकाल दिया, ठीक है। सबसे पहले सीरीज में कनेक्ट है तो आपने क्या निकाल दिया, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, उसके बाद में करंट निकाल दिया ओम्स लॉ से, वी अपॉन आर, दोनों आपको गिवन है, वी ये रहा और आर अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस से आपने निकाला। उसके बाद में पावर का फॉर्मूला क्या होता है, करंट और रेजिस्टेंस के फॉर्म में क्या होता है आपका फॉर्मूला, आई और I² R। यहाँ से आपने दोनों की वैल्यू पुट करी तो आपको क्या मिल गई, पावर मिल गई किसकी, 8 वोल्ट। किसका, अपना I² R। R कौन सा काम में लिया आपने, 2 ओम का, क्योंकि आपको पावर किसकी चाहिए, 2 ओम की, इसलिए आपका ये निकल गया, ठीक है, 8 वोल्ट पावर का फॉर्मूला, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड केस क्या बोल रहा है, 4 ओम बैटरी पैरेलल है किसके साथ, 12 के साथ, 2 के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला लग रहा है अपना, क्या पावर का फॉर्मूला लग रहा है, V²/R। देखो पैरेलल में कनेक्ट है, पैरेलल में देखो सीरीज में क्या सेम होता है, करंट सेम होता है, तो अपन ने सीरीज में पावर के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाया, I² R वाला। देखो बिल्कुल सिंपल सी चीज है, पावर दोनों में पूछ रहा है किससे, 2 ओम रजिस्टर से। अपन को ध्यान में क्या रखना है, इतना सा ध्यान में रखना है कि दोनों के अंदर जो चीज सेम है उसका फॉर्मूला अप्लाई करना है। सीरीज में क्या चीज सेम होती है, करंट सेम होती है, तो सीरीज में करंट सेम, पहला क्या है सीरीज, तो सीरीज में सेम क्या होता है, करंट। तो पावर का कौन सा फॉर्मूला लगाना है, करंट वाला फॉर्मूला क्या होता है, I² R। अपने को R तो गिवन है, 2 ओम का निकालना है, लेकिन I नहीं गिवन नहीं था, इसलिए पहले अपन ने क्या निकाला, I निकाला यहाँ पे, ठीक है। और सेकेंड केस में अपना
किस में कनेक्ट है, पैरेलल में। पैरेलल में सेम क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस का पावर का कौन सा फॉर्मूला होता है, वी स्क्वायर अपॉन आर। क्या आपको वी गिवन है क्वेश्चन में, 4 वोल्ट गिवन है, और आर अपन को पता है किसका निकालना है, 2 ओम का निकालना है। तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला निकल गया। तो यहाँ पे अपन को रेजिस्टेंस निकालने की जरूरत नहीं है, ना करंट निकालने की जरूरत है, ठीक है। कौन सा फॉर्मूला काम मिलेंगे पावर का, जो चीज सर्किट में सेम है, सीरीज में सेम है, तो सीरीज में सेम क्या होता है, करंट। तो पावर का कौन सा फॉर्मूला काम में लेना है, जिसमें करंट काम में आ रही है, और पैरेलल में क्या सेम होता है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो इसमें कौन सा फॉर्मूला काम में लेना है पावर का, जिसमें पोटेंशियल डिफरेंस का आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, टू लैम्प्स, वन रेटेड 100 वोल्ट एट 220 वोल्ट एंड अदर रेटेड 60 वोल्ट एट 220 वोल्ट आर कनेक्टेड इन पैरेलल। क्या बोल रहा है, दो लैम्प पे 100 वोल्ट का और 60 वोल्ट का, दो लैम्प पे 100 वोल्ट का 60 वोल्ट का, दोनों कनेक्ट है किससे, 220 वोल्ट से। कैसे कनेक्ट है, पैरेलल कनेक्ट है, ठीक है। तो सिंपली अपना सर्किट कैसे बनेगा, ऐसा बनेगा। तो आपका पैरेलल में कनेक्ट है, ठीक है। वापस टू लैम्प्स आर रेटेड 100 वोल्ट 60 वोल्ट, किससे कनेक्टेड, 220 वोल्ट से कनेक्ट है, किससे, पैरेलल में। ये आपका सर्किट बन गया। तो द इलेक्ट्रिक मैन सप्लाई, वोट करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द लाइन इफ द सप्लाई वोल्टेज इज 220 वोल्ट। आपसे क्या पूछ रहा है, करंट पूछ रहा है। दोनों किसमें कनेक्ट है, पैरेलल में, ठीक है। तो पहले क्या निकालेंगे, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो सबसे पहले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के लिए पहले आपको क्या पता होना चाहिए, रेजिस्टेंस। अब आपको क्या दे रखा है, वी दे रखा है और पावर दे रखी है। पावर दे रखी है, पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है, पावर दे रखी है, पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है, पी और वी। तो पहले क्या निकालेंगे, आर, ठीक है। तो पावर का वो वाला फॉर्मूला काम में लेंगे जिसमें पोटेंशियल डिफरेंस और रेजिस्टेंस आता है। तो वहां से अपने क्या लिख लेंगे, पहले R1, पहले जो है 100 वोल्ट का पावर दे रखी है, पहले इसका क्या निकालेंगे, R1, क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर अपॉन P1, ये निकल गया। ऐसे ही रेजिस्टेंस सेकंड का निकालेंगे, तो पावर सेकंड वाला फॉर्मूला पुट कर दिया। तो ये आपका क्या निकल गया, R1 R2, ये दोनों किसमें कनेक्ट है, पैरेलल में। तो इन दोनों क्या निकालेंगे, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो क्या हो जाएगा, 1/RP इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। तो अपन ने क्या निकाली, इक्विवेलेंट पावर, सॉरी रेजिस्टेंस। सबसे पहले दो लैम्प पे आपको, दो लैम्प किसमें गिवन है, पैरेलल में कनेक्ट है। दोनों क्या गिवन है आपको, पावर गिवन है और पोटेंशियल गिवन है। तो सबसे पहले दोनों का क्या निकाला, रेजिस्टेंस। दोनों किसमें कनेक्ट है, पैरेलल में। तो क्या निकाल दिया, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पैरेलल का फॉर्मूला, ठीक है। तो आपने पैरेलल का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल दिया। अब आपसे क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, करंट पूछ रहा है। तो करंट का फॉर्मूला आपने ओम्स लॉ से क्या निकाल दिया यहाँ पे, करंट। Next question, which uses more energy, 250 watt TV set in 1 hour or 1200 watt toaster in 10 minutes? आपसे क्या पूछा है, एनर्जी। एनर्जी क्या होती है आपकी, पावर इनटू, देखो अपन ने पढ़ा रखा है ऑलरेडी, एनर्जी क्या होती है आपकी, पावर इनटू टाइम। इलेक्ट्रिकल एनर्जी अपना फॉर्मूला पढ़ा रखा है, क्या होता है, पावर इनटू टाइम, ठीक है। बस अपन को यूनिट का ध्यान रखना है, यूनिट सेम रखना है। क्या बोल रहा है, कौन जाना एनर्जी काम मिलेगा, 250 वोट का टीवी सेट 1 घंटे में, या फिर 1200 वोट का टोस्टर 10 मिनट में। तो एनर्जी यूज बाय, पहले की एनर्जी निकालोगे, क्या करोगे आप, कुछ भी नहीं, देखो पावर दे रखी है, टाइम दे रखा है, दोनों को मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि अपन को एनर्जी कंपेयर करनी है। तो एनर्जी ही पूछ रहा है, तो कंपेयर, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। ये 250 वोट मल्टीप्लाई बाय 1 आवर, तो क्या निकल गया, 250 वोट आवर। यूनिट का ध्यान रखना, किस में आ रही है, वोट आवर में। ऐसे जो अपन टोस्टर का निकालेंगे, टोस्टर का कितना है, 1200 वोल्ट मल्टीप्लाई बाय 10 मिनट्स। तो 1200 वोल्ट मल्टीप्लाई बाय 10 मिनट, लेकिन अपन ने ऊपर किस में लिया, आवर में। तो यहाँ पे भी किस में लेना पड़ेगा, आवर में। तो 1 मिनट, मिनट को आवर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो किससे डिवाइड करेंगे, 60 से, क्योंकि 1 आवर में 60 मिनट होते हैं। तो 1 मिनट में कितना आवर हुए, 1/60 आवर हुए, ठीक है। तो 1/6 अपन ने 60 से डिवाइड कर दिया, क्योंकि मिनट का आवर में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो यह अपना कितना निकल गया, 200 वॉट आवर, ठीक है। दोनों में क्या पूछ रहा है, विच यूजेस मोर एनर्जी, 250 वोट टीवी सेट इन 1 आवर, या फिर 1200 वोट टोस्टर इन 10 मिनट, ठीक है। तो दोनों में पावर और टाइम दे रखा है, पावर और टाइम को मल्टीप्लाई कर दे तो एनर्जी आती है। एनर्जी की कंपेयर करनी है, इसलिए दोनों के लिए पावर और टाइम को मल्टीप्लाई करा, यूनिट सेम रखी। किस में ज्यादा आ रहा है, फर्स्ट में टीवी सेट में ज्यादा आ रहा है। कितना आ रहा है, 250 वोट आवर आ रहा है, और सेकंड में 200 ही आ रहा है। तो ज्यादा कौन काम में ले रहा है, आपका टीवी सेट काम में ले रहा है 1 घंटे में। लास्ट न्यूमेरिकल है आपका, न्यूमेरिकल नंबर 17। An electric heater of resistance 8 ohm draws 15 ampere current from the service mains for 2 hours. Calculate the rate at which the heat is developed in the heater. आपको क्या क्या गिवन है, करंट गिवन है, कितना है, 15 एम्पियर
रेजिस्टेंस गिवन है कितना है 8 ओम और कितने टाइम के लिए 2 आवर के लिए। अब आपसे पूछ कर रहा है कैलकुलेट द रेट एट विच द हीट इज डेवलप। अब देखो सिंपल सी बात है, इक्वल टू क्या होता है आई स्क्वायर आर टी। ये तो क्या होता है हीट होती है, लेकिन आपसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है जो बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है कैलकुलेट द रेट। मतलब आपसे पूछ तो रहा है हीट, लेकिन किसके रेस्पेक्ट में, टाइम के रेस्पेक्ट में। मतलब हीट पूछ रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, तो यहाँ पे भी किसे डिवाइड हो जाएगा टी से, मतलब टी तो कट हो गया। फिर सुन लो, कैलकुलेट द रेट एट विच द हीट इज डेवलप। हीट डेवलप की रेट पूछ रहा है, रेट मतलब विद रिस्पेक्ट टू टाइम बात कर रहे हैं अपन, तो इसलिए डिवाइड हो रहा है किससे, टी से। तो फॉर्मूला कितना बचा, ओनली आई स्क्वायर आर। तो आपको वैल्यू किसकी निकालनी है, आई स्क्वायर आर। और आई स्क्वायर आर फॉर्मूला किसका होता है, पावर का। मतलब जनरली आपसे पूछ क्या रहा था, वो पावर पूछ रहा था। तो आपने आई की वैल्यू पुट कर दी 15, आर की वैल्यू पुट कर दी 8, इसका स्क्वायर 15 का स्क्वायर सोल्व करते तो कितना आता है वोट, या फिर इसको अपन क्या बोल सकते हैं, वोट को जूल अपॉन सेकंड। ठीक है, थैंक यू।